नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पे। और अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी। आज का अपना जो टॉपिक है वो है आर्थिक महत्व के पादप, यानी कौन कौन से जो पादप होते हैं या उनसे कौन से भाग से क्या अपने को महत्वपूर्ण चीजें जो प्राप्त होती है जो अपने लिए उपयोगी होती है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे अपन आर्थिक महत्व के पादप। ठीक है, तो आर्थिक महत्व के पादप में कई सारे हैं जिनसे अपने को मेडिसिन भी प्राप्त होती है, रेशे भी प्राप्त होते हैं, तेल भी प्राप्त होते हैं, ठीक है, मसाले भी प्राप्त होते हैं, कुछ बेवेज भी बनते हैं। ठीक है, तो उनसे अपन देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पादप है और पादप के किस भाग से वो अपने को चीजें प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। सबसे पहला जो है वो है तेल उत्पादक। देखो, तेल जो है वो कहां से मिलेगा। ठीक है, तेल उत्पादक के अंदर कौन कौन से ऐसे पादप है जो तेल उत्पादक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है तेल उत्पादक के अंदर आप देखोगे तो तेल रासायनिक दृष्टि से वसीय पदार्थ से होता है। क्या होता है? फैटी एसिड होता है या फैटी ऑयल होता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है। कैसा होता है? कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, जो जल में कैसे होगा? अविलय है। और सामान्य तापक्रम पे वो किस अवस्था में मिलता है? वो अपने को द्रव अवस्था में मिलता है, या थोड़ा सा कैसे ठोस अवस्था में या अर्ध ठोस अवस्था में भी अपने को ये पाया जाता है। वसा या चर्बी जिसे में रहते हैं। ठीक है, यानी वसा तेल जो है वो अकार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, वसीय तेल जो कहते हैं इनको, रासायनिक ये कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, और ये जल के अंदर कैसा होता है? अविलय होता है। अब इनके अंदर भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो अपन लेते हैं सरसों, जिसको बोलते हैं अपन मस्टर्ड। क्या बोला जाता है? मस्टर्ड जो होता है सरसों। सरसों का सामान्य नाम जो है वो क्या बोलेंगे अपन? इसको पीली सरसों बोलते हैं, इंडियन कॉलेजा जिसको बोला जाता है। ठीक है, नाम इसका वनस्पतिक नाम है ब्रेसिका नेपस वेरा ग्लेउका। ब्रेसिका नेपस वेराइटीज इसकी है जो है वो कौन सी है? वेराइटी जो है, किस्म जो है वो कौन सी है इसकी? ग्लेउका। ठीक है, प्राय इसका नाम जो बोलते हैं अपन इसको सामान्य भाषा में इसको ब्रेसिका कंप्रेसिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ब्रेसिका कंप्रेसिस्ट बोला जाता है। वेराइटी इसकी और भी है जिसको बोलते हैं सैरसन। क्या बोला जाता है? सारसन बोला जाता है, वो वेराइटी है। तो ब्रेसिका कंप्रेसिस्ट सरसों का नाम है। ठीक है, अब इसका कुल फैमिली जो है वो कौन सी है? वो इसकी फैमिली आती है वो होती है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। क्या बोला जाता है इसको? क्रूसीफेरी। ठीक है, तो ये इसके क्या है? कुल है। ठीक है, तेल के लिए उपयोगी भाग इसके अंदर कौन होता है? ठीक है, ब्रेसिका क्रूसीफेरी जिसको अपन कहते हैं, बीजों में स्थित जो बीज पत्र होते हैं उनसे मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सरसों के अंदर जो है वो अपने को तेल कहां से प्राप्त होता है? बीज पत्रों से प्राप्त होता है, जो जिनको अपन राई वगैरह कहते हैं उनसे ये प्राप्त होता है। ठीक है, उत्पत्ति इसकी देखी जाए तो एशिया के माइनर ईरान क्षेत्र में हुई है, मध्य एशिया या हिमालय क्षेत्र से है, भूमध्य सागर नामक तीनों स्थलों पर मानी जाती है। ये यहाँ पे भूमध्य सागरी भी है, एशिया हिमालय भी है, और माइनर जो है वो ईरान क्षेत्र का भी हिस्सा इसके अंदर आता है। फल इसका जो होता है वो कैसा होता है? सिलिक हुआ। जो अपने फल जो पड़े थे उनके अंदर देखा था कि इनका जो होता है वो सिलिक हुआ होता है, जिनकी फलियां जो होती है दोनों तरफ से फटती हैं। ठीक है, और बीज बीच में रहते हैं। बीज हल्के पीले रंग के तेल युक्त अभ्रूणपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक बीज होता है। कौन सा होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक बीज होता है। इंपोर्टेंट, सरसों में तीखी गंध होती है और ये गंधक युक्त, गंधक मतलब सल्फर युक्त एलिल आइसोथायोसाइनेट की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, तो जो गंध आती है सरसों के अंदर, तीक्ष्ण गंध आती है, वो किसके कारण है? वो आपकी जो है वो कैसी है? एलिल आइसोसाइनेट के कारण होती है। एलिल आइसोसाइनेट के कारण ये तेल अर्ध सूक्ष्म प्रकार का होता है, जिसके अंदर क्या होती है कि जो परत नहीं बनती। ठीक है, अगर वायु के अंदर इसको छोड़ दिया जाए तो इसमें परत नहीं बनती है। लाक्षणिक वसीय अम्ल इसमें जो होता है वो कौन सा आता है? इरुसिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा वसीय अम्ल पाया जाता है इसके अंदर? इरुसिक। उन्नत किस्म में राजस्थान के लिए को जो है उसके अंदर कौन सी है? पूसा कल्याणी जिसको लॉटनी सरसों बोलते हैं, वरुणा, दुर्गामणि, RS30, ठीक है, TM11। इस किस्म से तेल की मात्रा
ठीक है, अन्य किस्मों से अधिक मिलती है, किसमें, टीएम से, TM11 से क्या मिलती है, जिसमें तेल की मात्रा क्या होती है दूसरी जारी किस्मों से कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये है सरसों, सरसों पीली सरसों, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, फूल जो है वो इसका ब्रेसिका, ठीक है, या क्रूसीफेरी है। ठीक है, मध्य ईरान सॉरी मध्य ईरान और जो है मध्य हिमालय जो भूमध्य रेखा तीनों में मानी जाती है। फल इसका सिलिक हुआ है, अब भ्रूणपोषी बीज होता है। तीक्ष्ण गंध जो होता है वो एलिल आइसोसाइनेट के कारण आती है, और इसमें वसी अम्ल जो मिलता है वो कौन सा होता है, इरूसिक होता है। ठीक है, तो ये चीजें इनके अंदर याद रखनी है। दूसरा जो है वो तेल जो है वो है मूंगफली, जिसको चीनी बादाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, चीनी बादाम, मूंगफली, ग्राउंड नट, पीनट। ठीक है, ये इसके नाम है। वनस्पति नाम इसका देखा जाए तो इसका नाम है एरिकस हाइपोजिया। एरिकस हाइपोजिया जो है वो इसका क्या नाम है, बायोलॉजिकल नेम है, वनस्पतिक नाम है इसका। ठीक है, कुल इसका कौन सा है, फेबेसिस है। कुल इसका कौन सा है, फेबेसिस। ठीक है, फेबेसिस। और ये किसमें आते हैं, लेग्यूमिनेसी में। किसके अंदर है, लेग्यूमिनेसी। अच्छा, इसके उपकुल भी होते हैं। उपकुल के अंदर जो है वो पेपिलियोनेटी है। किसके अंदर आता है, ये पेपिलियोनेटी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका कुल जो है वो फेबेसी है, जो लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी का मतलब जो होता है जो दाल वाले पौधे होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। लेग्यूम प्लांट, जिनके आपको याद रखना है, लेग्यूम प्लांट की और क्या खासियत होती है कि इनके रूट के अंदर क्या मिलता है, राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। ठीक है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, फिक्सिंग करता है इसकी, नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन की क्या करता है, वो स्थिरीकरण करता है या फिक्सिंग करता है। तेल के लिए उपयोगी किस बात से है, तेल किससे मिलेगा अपने को, बीज से मिलेगा। किससे मिलता है, बीज से मिलता है। ठीक है, बीजों से क्या मिलता है, तेल मिलता है। उत्पत्ति इसकी देखी जाए तो ब्राजील, दक्षिण अमेरिका के अंदर, ठीक है, मानी जाती है। ब्राजील के अंदर, जो कहां पे है, दक्षिण अमेरिका वाला भाग। विश्व में भारत में मूंगफली का उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और चीन जो है वो दूसरे स्थान पर। भारत का नंबर मूंगफली में कितना है, प्रथम स्थान पर। नाइजीरिया मूंगफली का सबसे बड़ा निर्यातक है, निर्यातक। ठीक है, और फ्रांस सबसे बड़ा आयातक है। सबसे ज्यादा जो है इंपोर्ट जो होता है वो कौन करता है, फ्रांस करता है। और सबसे बड़ा ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो कौन करता है, नाइजीरिया करता है। कौन करता है, नाइजीरिया। इसमें मूसला तंत्र पाया जाता है। इसमें सजीवी बीजाणु जो आता है कौन सा, राइजोबियम, लिख दिया मैंने, राइजोबियम। जो इसके अंदर क्या है, सजीवी जीवाणु होता है, साथ साथ में रहता है। ठीक है, और सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप है इसमें, सिम्बायोसिस, जिसको भी बोलते हैं अपन सजीव, सजीवी होते हैं। ठीक है, मूंगफली का फल दीर्घायत होता है, अस्फुटनशील होता है, और फल का प्रकार कौन सा, लोमेंटम होता है, जिसमें 1 से 5 मासल बीज पाए जाते हैं। मूंगफली के जो फल होता है उसके अंदर बीज पत्रों में 43 से 45% तेल होता है, और 25 से 28% क्या मिलता है इसके अंदर, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, ये जो है वो वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल के रूप में बोई जाती है। कौन सी फसल है, मूंगफली वाली, खरीफ की फसल है। और इसको कब बोया जाता है, वर्षा ऋतु के अंदर बोया जाता है। जून जुलाई के अंदर इसको बोया जाएगा, और अक्टूबर नवंबर के अंदर इसको काटा जाएगा। मूंगफली एरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, विश्व में भारत की मूंगफली उत्पादन, भारत जो है वो प्रथम है। ये भी कैसा है, अशुष्कन खाद्य तेल होता है। इसका रंग सुनहरी पीला एवं अरुचिकर गंध होती है इसकी। तेल में सर्वाधिक वसीय अम्ल कौन सा होता है, ऑलिक अम्ल पाया जाता है। उसमें यूरोसिक था, इसमें कौन सा है, ऑलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त लिनोलेनिक अम्ल, पामेटिक अम्ल जो 25% होता है, ये लिनोटिक, पामेटिक जो होता है वो 6 से 12%, और अरेकिडिक अम्ल जो होता है ये भी इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ऑलिक अम्ल इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है।
तेल में फास्फोरस एवं विटामिन में कौन से, थियोमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन भारी मात्रा इसमें जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। भारी मात्रा में क्या, पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, ये उपस्थित होता है, ये तीनों विटामिन, ठीक है, थियोमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन, ये तीनों विटामिन इसके अंदर उपस्थित होते हैं। उन्नत किस्में अगर देखनी जाए तो राजस्थान के लिए ये प्रयुक्त होती है, जिसमें किस्म जो है वो कैसी है, RS1 है, RSB 87 है, AK 12 है, ठीक है, 24 है, MA 10 है और चंद्र और गिरनार जो है वो इसकी जातीय उन्नत किस्मों के नाम है। आर्थिक महत्व में देखा जाए, इकोनॉमिक इंपोर्टेंट जो है वो इसकी क्या है, तो मूंगफली के बीजों में अत्यधिक पोषक होते हैं तथा इसमें पौंड मूंगफली से 2700 कैलोरी क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, 2700 कैलोरी क्या मिलती है इसमें, ऊर्जा। तेल का प्रमुख जो उपयोग जो है खाने में, दूसरा जो है हाइड्रोजनीकरण में, वनस्पति घी बनाने में। देखो वनस्पति घी बनाने में जो है वो क्या करेंगे अपन, हाइड्रोजनीकरण होता है, मतलब हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक कौन सा होता है, इसमें निकल वगैरह को यूज में लिया जाता है। और इसकी जो खली जो होती है वो किसके लिए, पशुओं के लिए आहार के रूप में काम करती है। जब इसके सीड से जब तेल को निकाल दिया जाता है तो पीछे जो बची होती है उसको खली कहा जाता है, और खली में क्या होता है, पौष्टिक आहार होता है किसका, पशुओं के लिए। अच्छा, तेल का उपयोग साबुन बनाने में, स्नेल बनाने में, ठीक है, लुब्रिकेट के रूप में, प्रसाधन सामग्री बनाने में, निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मूल के अंदर जड़ों में राइजोबियम जीवाणु की उपस्थिति के कारण मूंगफली फसल चक्र व मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है, ताकि दूसरे वाली फसल को भी किसकी पूर्ति हो जाए, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाए, किसकी, नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाए। इसके प्रोटीन में आरबी नामक कृत्रिम रेशा बनाया जाता है। तेल को कीटनाशक जैसे रोटिनॉल, कीटोन, निकोटीन के साथ में मिलाकर विषाक्तता को बढ़ाया जा सकता है, यानी कीटनाशक भी इसमें बनाया जाता है इनको मिलाकर। अच्छी किस्म की खली को पीसकर मनुष्य द्वारा प्रोटीन पूरक, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं प्रोटीन के सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, सप्लीमेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। किसको, इसकी खली को पीस के, खली को पीस के सुखा के इसको प्रोटीन सप्लीमेंट जो लेते हैं जिम वगैरह, ठीक है, तो उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है मूंगफली। नेक्स्ट है जो है नारियल, जिसको बोला जाता है अपन श्रीफल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, श्रीफल, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, कोकोनट। वनस्पति का नाम है कोकस न्यूसीफेरा। क्या नाम है इसका, कोकस न्यूसीफेरा, ठीक है। कुल इसका कौन सा है, एरिकेसी, ठीक है, जिसको पामी बोला जाता है। तेल के लिए उपयोगी भाग इसका जो होता है वो भ्रूणपोष होता है। क्या होता है, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म होता है, इसमें एंडोस्पर्म है, ठीक है, जो उससे निकलती है क्या, तेल जो है वो उससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या होता है, नारियल में जो व्हाइट पार्ट होता है जिसको अपन सिटक बोलते हैं, ठीक है, खोपड़ा बोलते हैं, ठीक है, उसमें उससे क्या निकलता है, तेल जो है वो निकलता है। विश्व में भारत नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, लेकिन वर्तमान में ये पिछड़ के अब कौन से स्थान पे चला गया है, तीसरे पे। प्रथम दो स्थानों पे क्रमशः अब इंडोनेशिया और फिलीपींस आते हैं। कौन से, इंडोनेशिया, फिलीपींस। भारत में आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा क्या होता है, केरल के अंदर, ठीक है। प्रथम जो है वो क्या है, प्रमुख उत्पादक राज्य है। जो देश का उत्पादन से 46% जो उपज जो होती है वो कहां से होती है, केरल से होती है। किसमें, नारियल के। तो साउथ इंडियन के अंदर तो वैसे भी नारियल जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है, तो केरल जो है वो सबसे ज्यादा है। पादप नारियल के लिए वंश के वैज्ञानिक का नाम कोकस, कोकस का उद्गम एक पुर्तगाली शब्द कोको से हुआ था, जिसका अर्थ होता है बंदर का सिर, ठीक है। तो बंदर का जो सिर जैसा होता है
नारियल का फल बंदर के सिर जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, कोकस, क्या नाम दिया, और बाद में जो है वो क्या नाम पड़ा इसका, कोकोनट। इसकी जाति का नाम न्यूसीफेरा है। न्यूसीफेरा का अर्थ होता है ड्रड, ड्रड फल का मतलब होता है कठोर है, धारण करने वाला, नट बियरिंग है। खाद्य तेल व रेसे दोनों व्यवसायिक के रूप में उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो आप जैसे देखोगे नारियल के अंदर जो ग्रीन भाग होता है, इसका बाहर वाला जो भाग जो होगा वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, वो उसकी बाह्य फल भित्ति होती है। ठीक है, फिर अंदर जो होता है वो कैसा होता है, ब्राउन। वो आपको कैसा नजर आएगा, ब्राउन नजर आएगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे रेसे के रेसे होते हैं, जो इसकी कौन सी होती है, मध्य फल भित्ति होती है। कौन सी होती है, मध्य फल भित्ति होती है। फिर अंदर की तरफ जो होता है वो एक और, इसको अपन दूसरे कलर से बना देते हैं। ठीक है, ब्लू बना देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है वो कौन सा होता है, वो व्हाइट पार्ट जो होता है, जो खाने वाला भाग होता है। ठीक है, ये वाला व्हाइट वाला भाग, तो ये जो है ग्रीन वाली, जो इसको बाह्य फल भित्ति बोलेंगे, बाह्य फल भित्ति। ठीक है, बीच वाली को बोलेंगे मध्य फल भित्ति, और आंतरिक वाले को बोलेंगे, अंदर वाली को आंतरिक फल भित्ति। ठीक है, अब देखो तीनों फल भित्ति कोई काम की नहीं है खाने के लिए, लेकिन इनसे क्या बनाए जाते हैं, इनसे रेसे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, इनसे रेसे बनाए जाते हैं। बाह्य फल भित्ति और जो है वो मध्य फल भित्ति जो होती है, उनसे रेसे, जो ग्रीन भाग होता है बाहर, जब सूख जाता है तो ब्राउन हो जाता है, फिर रेसे निकलते हैं उसमें से। ठीक है, तो उसमें वो जो रस्सियां वगैरह बनाने में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, दूसरा जो है वो आंतरिक फल भित्ति से, जो व्हाइट पार्ट जिसको अपन खाते हैं नारियल के अंदर, जो व्हाइट पार्ट जिसको खोपड़ा कहते हैं अपन। ठीक है, तो वो जो है, वो जो होता है वो उसको क्या बोला जाता है, वो कहलाता है भ्रूण पोष। जो अंदर जो है वो क्या कहलाता है, भ्रूण पोष कहलाता है, भ्रूण पोष कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या आएगा इसके अंदर, भ्रूण पोष। ठीक है, और भ्रूण पोष से क्या मिलता है अपने को, तेल प्राप्त होता है, वर्ध मात्रा में प्राप्त होता है। नारियल फल कौन सा होता है, ड्रिप फल है, अस्टिल फल है जिसको कहा जाता है। फल भित्ति तीनों स्तर की होती है, तीनों है, बाह्य फल भित्ति होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों होती है। काष्ठीय अंतःफल भित्ति के भीतर तेलीय भ्रूणपोष पाया जाता है। जो काष्ठीय, काष्ठीय मतलब जो कटोरी, नारियल की कटोरी जो होती है वो काष्ठीय, वो कौन सी होती है, ये तो नारियल की अपन कहते हैं नारियल की कटोरी, नारियल की कटोरी या कोटरी। नारियल की कटोरी जो है वो किसकी होती है, आंतरिक फल भित्ति होती है, और इससे जो व्हाइट पार्ट जो चिपका हुआ रहता है वो होता है कौन सा, भ्रूणपोष, उसके अंदर निकलता है तेल। तो नारियल के अंदर कौन सा भाग है, भ्रूणपोष जो होता है उससे निकलता है तेल। सामान्य भाषा में इसको गरी भी बोला जाता है, खोपरा भी बोला जाता है, सिटक भी बोला जाता है। ठीक है, ये इसको सामान्य नाम है। तेल का निष्कर्षण इसी से किया जाता है, किससे, खोपड़े, सिटक या गरी से। परिपक्व भ्रूण से कम 60 से 70% क्या निकाला जाता है, वसीय तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, भ्रूण पोष से मिलने वाला है। ठीक है, बाह्य फल भित्ति और मध्य फल भित्ति का भी काम है, रेसे बनाए जाते हैं इनसे। तरुणावस्था में भ्रूणपोष से पानी होता है। देखो भ्रूणपोष जो होता है उसमें दो तरह के, एक तो होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, जो व्हाइट पार्ट होता है वो, उसके अंदर पानी होता है, वो तरल भ्रूणपोष होता है। कौन सा होता है, तरल भ्रूण, जिसको कोकोनट मिल्क बोलते हैं अपन। ठीक है, तो वो कैसा होता है, तरल। कौन सा होता है, पानी के रूप में भ्रूणपोष होता है। जो तरुण भ्रूणपोष लिक्विड एंडोस्पर्म कहा जाता है, और जो व्हाइट पार्ट जो होता है, ठीक है, वो कहलाता है अपना सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर
एंडोस्पर्म बोलते हैं इसको, कोशिकीय। ठीक है, इस तेल के क्या गुण होते हैं? नारियल का तेल शुद्ध अवस्था में रंगीन हल्के पीले रंग का होता है, जो 23 से 24 डिग्री पे तो आपको किस अवस्था में मिलेगा? तरल के रूप में मिलता है। लेकिन सर्दियों में देख लो आप, जैसे टेम्परेचर नीचे चला जाता है कैसा हो जाता है? ठोस हो जाता है या ठोस में बदल जाता है। ठीक है, निम्न तापक्रम पे किस में बदल जाएगा? वो ठोस के अंदर बदल जाएगा। इसमें उपस्थित वसीय अम्ल कौन सा होता है? लॉरिक अम्ल होता है सबसे ज्यादा। उसके बाद में होता है माइरिस्टिक अम्ल होता है 13 से 18.5। पामेटिक अम्ल भी मिलता है 7 से 10.5। ठीक है, ये तेल में असूक्ष्म प्रकार का होता है, यानी इस पे भी परत नहीं आती है। उन्नत किसमें देखो तो अनुमान साधारण है। ठीक है, आनंद गंगा है, चंद्र लक्ष्य है और VHC1 है। ये इसके क्या है? वेराइटीज के नाम होते हैं। ये इसके किसके नाम है? इसकी वेराइटीज के नाम है। आर्थिक महत्व देखें, तेल एवं गरी से कई सारे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। मार्जिन जैसे जिसको बोलते हैं कृत्रिम मक्खन, मक्खन जो बनाया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल, वो कैंडी बार, मिश्रित पट्टी, मिठाइयाँ, बिस्कुट। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा इससे क्या बनाया जाता है? इसके वनस्पति डालडा घी भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वनस्पति घी भी बनाया जाता है। अत्यधिक लोकप्रिय केश तेल सबसे ज्यादा बालों में लगाया जाता है अपने यहाँ पे। कई सौंदर्य प्रसाधन जैसे नहाने के साबुन में नारियल, शैम्पू के अंदर, क्रीम के अंदर, दाढ़ी बनाने वाले साबुन जो आते हैं उनके अंदर जो है इसका उपयोग किया जाता है। तेल का निष्कर्षण के पश्चात जो बचती है क्या? खली, उसे पुनः उत्तम पशु के आहार के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो खली का उपयोग किस में लिया जाता है? पशु आहार के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट है तेल जो मिलता है वो है अरंडी, कस्टर। ठीक है, जिसका वनस्पति की रिसेनस कम्युनिस, कम्युनिस, कम्युनिस जो है वो इसका रिसिनस कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस जो है वो इसकी बायोलॉजिकल नेम है। फूल इसका जो है वो यूफोरबिया है, यूफोरबेसी। ठीक है, तेल जो मिलता है ये भी किससे मिलता है? इसके अंदर भ्रूणपोष से मिलता है। तो नारियल के अंदर और अरंडी के अंदर कहां से मिल रहा है? भ्रूणपोष से। सरसों के अंदर बीज पत्रों से। उत्पत्ति भारत व उत्तरी अफ्रीका में हुई थी। सुश्रुत आयुर्वेदा में इसका वर्णन है। आज ये विश्व में उष्ण कटिबंध या उप उष्ण कटिबंध जलवायु प्रदेशों में इनको उगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, सिरोही में भी सबसे ज्यादा, अपने राजस्थान में देखें तो राजस्थान में जो है वो सिरोही में जो है वो अरंडी ज्यादा उगाई जाती है। ये पुष्प एक लिंगी मतलब जिनमें जो मेल और फीमेल जो होंगे दोनों पुष्प अलग अलग होंगे, लेकिन पादप एक है। तो पादप कैसा होता है? द्विलिंगाश्री होता है, यानी मोनोसियस होता है, यानी दोनों मेल और फीमेल नर पुष्प एवं मादा पुष्प दोनों एक पर ही होते हैं, एक ही पादप पे है, एक ही पादप पर होते हैं। एक ही पुष्प क्रम में दो प्रकार के पुष्प उपस्थित होते हैं। पुष्प क्रम के आधार भाग पर नर तथा ऊपरी भाग पे मादा पुष्प होते हैं। ठीक है, इन दोनों पुष्प एक ही पुष्प क्रम में पाए जाते हैं या एक ही पादप पे पाए जाते हैं, लेकिन पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, यानी उसमें या तो नर होगा या उसके अंदर क्या होगी? मादा के भाग होंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव भाग उसके। फल इसके अंदर रेगमा होता है, ये भी अपन ने देखा था, रेगमा फल होता है जो पकने के बाद में परिस्फुटिक होकर 3 गोलक फलांशों के अंदर क्या हो जाता है? फट जाता है। ठीक है, बीज में से 2 बीज पत्र कागजी, जबकि भ्रूणपोष मासल, इसमें देखो, अच्छा, ये ऐसा बीज होता है जिसमें भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है। अरंडी के अंदर ऐसा बीज है जिसमें भ्रूणपोष
भ्रूणपोष उपस्थित होता है। इसमें भ्रूणपोष क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, भ्रूणपोष मांसल होता है, तेल युक्त होता है। ठीक है, इस प्रकार बीज भ्रूणपोषी होते हैं। कौन से, भ्रूणपोषी बीज होते हैं। ठीक है, तेल का निष्कर्षण भ्रूणपोष से किया जाता है। किससे किया जाता है, बीज के अंदर जो भ्रूणपोष होता है उससे क्या बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है। अच्छा, अरंडी को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, और इसकी उपज जो होती है वो 9 से 12 माह में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये वर्षा ऋतु के अंदर बोए वाली फसल है। ठीक है, तो ये भी कौन सी है, खरीफ की फसल है। तेल के गुण, ये भी तेल कैसा है, अशुष्कन है, रंगीन है, हल्का पीले रंग का या हल्का पीले रंग का, पेट्रोलियम या ईथर में अघुलनशील व श्यान होता है। श्यान मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें रिसिनोलिक अम्ल पाया जाता है। वसीय अम्ल कौन सा होता है, रिसिनोलिक। रिसिनोलिक जो है वो इसके अंदर वसीय अम्ल पाया जाता है, जो कितनी मात्रा होती है उसकी 91 से 95% होती है, सबसे सर्वाधिक होता है। इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, जो कितना होता है 4.5% इसके अंदर पाया जाता है। अति अल्प मात्रा में इसमें पॉमेटिक या स्टीरिक अम्ल भी पाए जाते हैं, ये वसीय अम्ल इसके अंदर। और सबसे ज्यादा जो होता है वो कौन सा होता है, रिसिनोलिक। तेल का उपयोग, अरंडी का वसीय तेल विरेचक, स्नेल के रूप में, लुब्रिकेट। इसका प्रयोग कोष्ठबद्धता को ठीक करने में किया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशंस। ठीक है, कॉन्स्टिपेशंस का मतलब होता है कब्ज वगैरह जो होती है उसको। कॉन्स्टिपेशंस का मतलब होता है कब्ज, पेट के संबंधी प्रॉब्लम, उसको ठीक करने में किया जाता है। मंद रेचक है, माइल्ड प्रिवेंटिव है के रूप में किया जाता है। इसमें रेचक प्रभाव किसका होता है, रिसिनोलिक अम्ल द्वारा किया जाता है। पारदर्शी अगर साबुन बनाने हैं, टूथपेस्ट बनाने में इसका जो है वो किसका, अरंडी के तेल को उपयोग, कैस्टर ऑयल को उपयोग किया जाता है। मशीनों, हवाई अड्डों में स्नेल, स्नेल का मतलब लुब्रिकेट के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। तेल अशुष्कन प्रकार का है, लेकिन कुछ विधियों द्वारा इसमें पेंट, वार्निश आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण द्वारा इससे ग्रीस बनाया जाता है, ना कि घी बनाया जाता है, क्योंकि खाने योग्य कम है। पॉलिश एवं अन्य पदार्थ जो है वो इससे बनाए जाते हैं। अच्छा, इस तेल का उपयोग कीटनाशी बनाने में भी किया जाता है। इसकी खली का प्रयोग खाद, कीटनाशी, देखो इसको ना तो पशु खाते हैं और ना ही इसको जो है वो इंसान खाएगा। ठीक है, तो खाद्य व कीटनाशी के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। तेल का प्रयोग कृत्रिम चमड़ा, तेलीय वस्त्र, ठीक है, एवं प्लास्टिक उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, ये इनके क्या है, उपयोग होते हैं। अब है, ये थे तेल के उत्पादन। अब पढ़ते हैं अपन क्या है, रेसे। रेसे जो है वो कहां से बनेगी, देखो रेसे किससे बनते हैं, पत्तियों से बन सकते हैं, रेसे स्टेम से बन सकते हैं, तने से बन सकते हैं, रेसे अभी अपने देखा जो फल होता है उससे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो रेसे से आधार पे ये। अब रेसों के प्रकार क्या क्या है, उत्पत्ति एवं रचना के आधार पे जो पादप में रेसे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सतह रेशे, ये पादप अंगों जैसे बीज, फल व पर अति वर्दी के रूप में उत्पन्न होते हैं, जैसे कपास के रूप में। कपास में देखो बीजों के ऊपर बीच में जो बिनोला जिसको अपन बोलते हैं बीज, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या निकलते हैं, उसमें रेसे होते हैं। दूसरा होता है मृदु या स्तंभ ब्लास्ट रेसे, जो कहां से, कुछ द्विबीजपत्री में स्तंभ फ्लोएम रेसे परिरम से प्राप्त होते किए जाते हैं, जो विशेष प्रकार की सकिरण दीर्घित
काष्ठीय दृढ़ीकृत कोशिकाएं होती है, जो लंबी दीर्घित काष्ठीय कैसे क्या होती है कोशिकाएं होती है, जिनको जूट सन या पटसन से जो है वो इससे निकाले जाते हैं। कड़े या पर्ण रेशे एक बीजपत्री पर्णों से प्राप्त किए जाने, जैसे मूंज, एरा, पटेरा। मूंज में क्या किया जाता है, पत्तियों से क्या बनाए जाते हैं, रेशे बनाए जाते हैं। ठीक है। पादपों में रेशों का वर्गीकरण, मूर्धन, मूर्धन्य, आर्थिक वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है, A.F. हिल ने अपनी पुस्तक जिसमें इकोनॉमिक बॉटनी में उपयोगिता के आधार पे पादप को 6 वर्गों के अंदर क्या किया, रेशों को बांटा। वस्त्र रेशे, जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं, इन रेशों से कपड़े, रस्सियां, बोरे, सुतली आदि बनाई जाती है, जिसमें कपास, जूट, सन आते हैं। दूसरा आता है कुर्च या ब्रूस रेशे, इनका उपयोग झाड़ू, ब्रश, ठीक है, बनाने में किया जाता है, जैसे खजूर की पत्तियां वगैरह देखी होगी। गूंथने या खुरदुरे बुनने वाले रेशे, ठीक है, ठीक है, प्लेटिंग या रफिंग, वियरिंग, वीविंग, ठीक है, फाइबर्स, जिससे टोकरियां, छटाई, टोपियां, कुर्सियां आदि बनाई जाती है। ठीक है, और इसका उदाहरण जैसे बांस, ठीक है, तो बांस से क्या बनाया जाता है, ये सारी चीजें बनाई जाती है। नेक्स्ट है भराव चित्र। रेशों का उपयोग रजाई, गद्दे, तकिए आदि बनने में किया जाता है, जैसे कपास, मदार, सेमल, कोयल, नारियल के जैसे वो होते हैं, निकले अभी बोला था, जो मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति के सूखने से बनते हैं। ठीक है, वो प्राकृतिक रेशे, इनका उपयोग सीधा शरीर को ढकने में किया जाता है, जैसे पत्र, शहतूत, ठीक है, जिसकी चाल से टापा वस्त्र, ठीक है, क्लोथ बनाए जाते हैं। कागज बनाने वाले रेशे, इनमें कागज, कार्डबोर्ड आदि बनाए जाते हैं, जैसे बांस, नीलगिरी, ठीक है, कई प्रकार की घासें, सफेदा, ठीक है, इनसे क्या बनाए जाते हैं, जो इनके पल्प को लेके क्या बनाए जाते हैं, इनसे जो है पेपर वगैरह, कार्डबोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं। अब ये रेशों के अंदर जो पहला जो है वो कौन सा है, वो है अपने मंजू, जिसका वनस्पतिक नाम है एरिएंथस मुंजा। क्या नाम है इसका, एरिएंथस मुंजा जो है वो इसका बायोलॉजिकल नेम है। सामान्य प्राय नाम इसको सेकेरम मुंजा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, सेकेरम मुंजा भी कहा जाता है। कुल इसका कौन सा है, ग्रीमिनी, गेहूं वाला कुल है, पोइसी। स्थानीय नाम में मंजू सरकंडा भी कहा जाता है इसको। आर्थिक महत्व देखे इसका, तो आर्थिक महत्वपूर्ण पादप का भाग जो होता है वो रेशे, इससे कहां से मिलते हैं, पण से मिलते हैं। इंपॉर्टेंट, कहां से मिलते हैं, इसमें पण से मिलते हैं। रेतीले आवासों में, मतलब ये जो उष्णकटिबंधीय होते हैं वहां पे ये रेगिस्तान भूमि में कटाव को रोकने के लिए इसको उगाए जाते हैं। ठीक है, फिर वर्षा ऋतु के अंदर ये हरा होता है, लेकिन जैसे शीत ऋतु आती है तो पत्तियां इसकी क्या हो जाती है, गिर जाती है, और पत्तियां सूख के नीचे इसके अंदर गिर जाती है। ठीक है, तो फिर लेकिन पत्तियां शीत ऋतु के अंदर क्या होता है, अंत में पत्ती पर्णविहीन हो जाता है, पत्तियां सूख कर नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो इसको ग्रीन में ही काटा जाएगा, और फिर पत्तियों से क्या बनाए जाते हैं, रेशे बनाए जाते हैं। रेशों में मध्य शीत, मध्य शीत जब पन्नों को काटकर बंडल बनाकर सुखा लिया जाता है। फिर स्तंभ को भी काट के विभिन्न प्रयोग में इसको हेतु रख दिया जाता है। स्टेम को भी काटा जाता है, पत्तियों को भी इसमें काट के उसके बंडल बना दिए जाते हैं। पत्तियों के को लकड़ी के हथौड़ों से काफी पीट पीट के मंजू नामक रेशे प्राप्त होते हैं। फिर इनको क्या किया जाता है, सूप में पीटा जाता है, और उससे क्या बनते हैं, फिर फाइबर बनते हैं। ठीक है, मंजू का रेशा खुरदरा मोटा होता है, रेशे में पतली रस्सियां बनाई जाती है, इसलिए इसको क्या बनाई जाती है, रस्सियां। रस्सियों का उपयोग जो चारपाई, जो खाट जो होती है उनकी बुनाई, चटाई में किया जाता है, चटाई बनाने में, ठीक है, खाट की बुनाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जो है कपास। कौन सा है, कपास, कॉटन। वानस्पतिक नाम इसका है गॉसिपियम की जातियां है, मतलब गॉसिपियम। ठीक है, इसका वंश है, जातियां अलग अलग होती है इसकी, गॉसिपियम और सूटम है। ठीक है, कुल इसका कौन सा है, मालवेसी कुल है, कुल इसका कौन सा है, मालवेसी। आर्थिक महत्व से इसका जो मिलता है वो क्या मिलता है, रेशे, बायचोल,
बीज का जो छोल होगा टेस्टा पर स्थित रेसे वसीय तेलों के बीज बिनोला के ऊपर पाए जाते हैं। बिनोला जो जो बीज होते हैं उनको बिनोला बोला जाता है, उनके ऊपर जो है बाइचोल के ऊपर ये जो है रेसे प्राप्त होते हैं। कपास की अलग अलग जातियां होती हैं, जैसे गॉसिपियम हर्सुटम है, ठीक है, ये अमेरिका में हुई थी इसकी उत्पत्ति इसकी कहां मानी जाती है, अमेरिका में, ठीक है। इसमें ऊपरी भूमि कपास भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है इसको, ऊपरी अपलैंड जो है कॉटन कहा जाता है। विश्व में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। इसका रेशा बारीक होता है, सफेद होता है और लंबा होता है। दूसरा है गॉसिपियम हर्बेशियम। कौन सा है, गॉसिपियम हर्बेशियम। इसकी उत्पत्ति अफ्रीका मानी जाती है, ठीक है। रेशा मध्य गुणवत्ता का होता है और इसमें कपास को उत्तम कपास कहा जाता है। कौन सा कपास कहा जाता है, उत्तम कपास कहा जाता है, कपास कहा जाता है। कौन सा कपास है, उत्तम कपास। गॉसिपियम कपास मालवेसी कुल जो बाह्य बीज छोल होता है उससे प्राप्त होता है। तीसरी जो है वो है गॉसिपियम आर्बोरियम। ये देसी कपास होता है, ठीक है, एसिस्टिक कॉटन कहा जाता है। उत्पत्ति संभवतः इंडो चीन के बीच में हुई है। रेशा इसका कैसा होता है, मोटा होता है, लेकिन कैसा होता है, लंबा नहीं होकर कैसा होता है, छोटा होता है। चौथी जो है वो है गॉसिपियम बारबेडेंस। बारबेडेंस इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो दक्षिण अमेरिका ब्राजील में मानी जाती है, ठीक है। इसको इजिप्शियन कपास भी कहा जाता है, ठीक है, मिस्र कपास। रेशे की दृष्टि से यह सर्वाधिक श्रेष्ठ गुण वाला कपास होता है, ठीक है। इसका उपयोग बनियान, हौजरी सामान, ठीक है, तौलिए, मुलायम वस्त्र बनाने में किया जाता है, ठीक है। पादप में मुख्यतः सेलुलोज जो है वो कितना परसेंट होता है, 94% होता है। और प्रोटीन भी मिलता है, वो कितना मिलता है, 13% मिलता है। और अन्य पदार्थ भी इसके अंदर पाए जाते हैं रेशे के अंदर। इसकी किस्में जो है उन्नत कपास औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला, कॉटन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जिसको बोलते हैं CTRL, ठीक है, माटुंगा जो महाराष्ट्र के अंदर आया हुआ है वहां पे स्थित है ये। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च जिसको बोलते हैं CICR, ठीक है, जो कहां पे है, नागपुर के अंदर है, ने कई सारी क्या बनाई है, कपास की उत्पादन की किस्में विकसित की है, जैसे MCU2, ठीक है, 3, AK 277, सुजाता, मां लक्ष्मी, वहार लक्ष्मी आदि जो है वो क्या है, ये कपास की किस्म जो है उनको क्या हुआ है, बनाया गया है, ठीक है। एक तो नागपुर के अंदर है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, और दूसरा जो कपास औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो कहां पे है, माटुंगा, जो कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। कपास का उपयोग रुई से सूती वस्त्र, सम्मिश्र, ठीक है, ब्लेंड कॉटन्स भी बनाए जाते हैं कुछ दूसरे मिला के, ठीक है। हौजरी पदार्थ उत्पादित किए जाते हैं। रेशे शुद्ध किससे होते हैं, सेलुलोज से बने हुए होते हैं। अतः सेलुलोज उद्योग में कच्ची सामग्री के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। कंबल बनाए जाते हैं, रस्सियां, दरिया, फर्श, टायरों का उपयोग, गद्दे, तकिए, रजाई बनने में। अवशोषक रुई कॉटन जो अपन लैब जैसे मेडिकल में वगैरह यूज करते, पट्टियां आदि बनाई जाती है। कपास के बीजों जो बिनोला जिसे कहते हैं में अर्ध शुष्कन खाद्य तेल प्राप्त होता है, जिसको कपासिया तेल बोला जाता है, ठीक है। और इसके बिनोला से ये पशु आहार के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। किसमें, पशु आहार के रूप में, आहार के रूप में। नेक्स्ट है सन, जिसको बोला सनई,
ठीक है, सन हेम्प, सन। वानस्पतिक नाम है क्रोटेलेरिया जंसिया, क्रोटेलेरिया जुंसिया जो है वो इसका बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, कुल जो है वो लेग्यूमिनोसी है या फेबेसी है। उपकुल जो है वो पेपिलियोनेटी है, जो अभी देखा था अपन ने। ठीक है, उपकुल कौन सा इसका, पेपिलियोनेटी है। उपयोगी भाग इसमें कहां से मिलते हैं, स्तंभ के फ्लोएम परिरम से रेशे प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट, उसमें हो रहे थे कपास में हो रहे थे बीज सोल से। ठीक है, उसमें होते हैं किसमें, इससे पहले जो अपन ने देखा उसमें कहां पे हो रहे थे, वो पत्तियों से। ठीक है, और इसमें कहां पे हो रही है, स्तंभ, ये जो है वो फ्लोएम जो है उनसे या परिरम से जो है वो क्या मिलते हैं अपने को, रेशे मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इसको उत्पत्ति मानी जाती है। कृषि वर्षा ऋतु में 4 माह में फसल कटने योग्य हो जाती है। ठीक है, सन का रेशा स्तंभ को बास्ट रेशा के रूप में प्राप्त किया जाता है, बास्ट के रूप में किया जाता है। स्तंभ के रेशे को पृथक्करण, ठीक है, प्यूरिवेशन या अल्प लगन विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें स्तंभों को काटा जाता है, उसके बंडल को बनाया जाता है और बंडल को कुछ दिनों तक क्या रखा जाता है, पानी के अंदर डुबा के रखा जाता है ताकि वो गल जाए थोड़े। ठीक है, और इसमें कई सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसको सड़ाते हैं, जिनके अंदर कॉलिस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकस जो बैक्टीरिया जो होता है वो इसको सड़ाने में क्या करता है, सहायता करता है। फिर उसको बाहर निकाल के, फिर इससे बाहर निकाले, सूखने के बाद में इसमें से रेशे बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत पके हुए पौधे का समूह बंडल में जल में डुबोकर 5 से 7 दिन तक सड़ाया जाता है उसको। ठीक है, और सड़ाने के लिए मुख्य जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, क्लस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकस जो बैक्टीरिया होता है वो इसको सड़ने में मदद करता है। उसके बाद में रेशों को स्तंभ में चील के धोकर सुखाकर घाटे बनाई ली जाती है। ठीक है, तो इसमें वही है, काटेंगे पहले, फिर उसको पानी में डुबा के रखेंगे कम से कम 5-6 दिन तक। ठीक है, फिर उसको बाहर निकालेंगे और फिर उससे क्या बनाते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं। मंजू से मिलते हैं पत्तियों से, कपास में मिलते हैं बईसोल से। ठीक है, और इसमें किससे मिलते हैं अपने को, परिरम और फ्लोएम रेशे होते हैं। रेशों का उपयोग मुख्यतः रस्से बनाने में, किरमिच कैनवास की जो है बोरिया बनाने में, मछली पकड़ने के जो जाल बनते हैं वो पतली डोरिया बनाई जाती है। अपरिपक्व रेशों से सिगरेट के कागज बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, सिगरेट के कागज बनाए जाते हैं, टिश्यू पेपर बनाए जाते हैं। पूरा पादप हरी खाद के रूप में होता है। ठीक है, अच्छा, इससे खाद भी प्राप्त होती है। ठीक है, और बीजों से प्राप्त गोंद को छपाई के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो ये है रेशे। ठीक है, जिसमें आपने देखा कि जो रेशे जो सन है, ठीक है, सनई जिसको बोलते हैं, हेम्प बोलते हैं, कपास है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा तो जो है मंजू है। ठीक है, तो इनसे अपने को क्या मिलते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।